अब हम इसका सेकेंड भाग देखते हैं, जिसका नाम है, इसका सेकेंड जो टाइप है, प्रकार है, उसको देखते हैं, जिसका नाम है तंतुमय जड़। ठीक है, एनसीईआरटी के आधार पर हम बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे टीचर लोग बहुत प्रकार के बता रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही एनसीईआरटी में दिया, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। तो जो तंतुमय जड़ होता है, उस देखिए इसके बारे में, तंतुमय जड़ किसे कहते हैं। देखिए पहला फैक्ट तो ये है, इसको 2 अन्य और नामों से जाना जाता है। तो देखिए पहले रेशेदार जड़, इसे क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ भी कहते हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं झकड़ा जड़ भी बोलते हैं, झकड़ा जड़। ठीक है, ये आपको जानना होगा। तंतुमय जड़ का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेशेदार जड़ कहो, चाहे इसी को झकड़ा जड़ कहो। ठीक है, तो हम देखते हैं किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी संरचना पहले देख लीजिए, झगड़ा या रेशेदार जड़ कैसे होते हैं। देखिए कोई वृक्ष है ना, उसका जो कोई भी पौधा है, उसमें क्या होगा ना कि जो जड़ें होंगी ना, वो तो निकलेंगी, लेकिन उसके अगल बगल से भी कई जड़ें निकलेंगी। ठीक है, छोटे छोटे रूट निकलते रहेंगे इस तरह। देखिए इनमें प्राथमिक द्वितीयक जड़ नहीं पाया जाता है, ये इस तरह एक ही स्थान से निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो मेन जड़ होता है ना, जो मेन जड़ जो निकलता है, ये क्या होता है, अल्प विकसित होता है, अल्प जीवित होता है। अल्प जीवित होता है, इसका मतलब ये होगा कि ये जड़ जो ना धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती है। और भाई जब खत्म हो जाएगी तो वृक्ष टिक नहीं पाएगा, इसलिए इसके बगल से क्या होता है, और बहुत सारे जड़ें निकलती हैं। ठीक है, रेशेदार, तो इसलिए इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, तंतुमय जड़ या रेशेदार जड़, या इसी को झगड़ा जड़ कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं। जैसे आप देखे होंगे जो गेहूं है ना, उसका जड़ देखेंगे तो कुछ इसी तरह का संरचना रहता है। ये मूसला जड़ की तरह नहीं है कि एक ही में से कई जड़ निकल जाए। ठीक है, तो ये जो मेन होता है ना, मेन ये क्या होता है, कुछ समय के बाद ये मर जाता है, तो इसी के बगल से बहुत सारी जड़ें निकलती रहती हैं। तो उस टाइप के जड़ को क्या कहा जाता है, तंतुमय जड़ कहते हैं। तो हम लिखते हैं तंतुमय जड़ किसे कहते हैं। तो पहला हमने यही देखा, रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ ना, झगड़ा जड़। ठीक है, हम लिख रहे हैं तंतुमय जड़, यानी तंतुमय जड़ किसे कहते हैं, इसी को बनाना है मुझे परिभाषा। तो इसका ज्यादातर निर्माण होगा ना एक बीज पत्री वाले जो पौधे होंगे, उससे इसका निर्माण होता है। तो लिख रहे हैं एक बीज पत्री पादपों के बीजों के मूलांकुर से, अब तो पता चल गया ना मूलांकुर क्या कहते हैं, जो नीचे की ओर जो संरचना जाती है उसे मूलांकुर कहते हैं। उसी से किसका निर्माण होता है, जड़ का। तो यहाँ पे देखो एक बीजपत्री होगा, वो पौधा कैसा होगा, अधिकतर एक बीजपत्री पादप होंगे, उनके जो बीज होते हैं ना, बीज के जो मूलांकुर भाग होते हैं, उनसे क्या होता है, तंतुमय जड़ का निर्माण होता है। तंतुमय जड़ का निर्माण मतलब से, यहाँ पे लिखे एक बीजपत्री पादपों के बीजों के मूलांकुर से जिस जड़ का निर्माण होता है, जिस जड़ का निर्माण होता है, जिस जड़ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये मेन जो पहला वाला जो जड़ है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसे मूसला जड़ की तरह रहता है, लेकिन ये अल्प जीवित होता है। तो हम यहाँ पे एक फैक्ट और लिख सकते हैं कि इसमें मूसला जड़ अल्प जीवित होता है। ठीक है, अल्प जीवित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो हेयर निकलेंगे वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो भाई वृक्ष को सहारा प्रदान करना है, तो क्या होगा कि इसके बगल से ही छोटे छोटे रेशेदार क्या होते हैं, जड़ निकलना शुरू कर देते हैं। तब इन जड़ों को क्या बोला जाता है, तंतुमय जड़ कहेंगे, या रेशेदार जड़ कहेंगे, या झगड़ा जड़ कहेंगे। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे में गेहूं का मूल यानी जड़, समझ रहे हैं बात को। तो इसका तो ये हो गया। और भी जैसे घास हुआ, जितने भी घास होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ सकती है लगभग। और धान हुआ, जैसे ये सब जो होते हैं, इनके जो जड़ होते हैं कौन सा होते हैं, रेशेदार जड़ होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग तीसरा भाग में अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। ठीक है, अपस्थानिक जड़। देखो अपस्थानिक शब्द का अर्थ क्या होता है, अपधन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अपधन अस्थानिक, स्थानिक, अपधन अस्थानिक, स्थानिक। ठीक है, अपधन अस्थानिक। अप मतलब क्या होता है, दूसरा, स्थानिक मतलब स्थान से। ठीक है, यानी कि ये ऐसे जड़ होते हैं ना जिनका निर्माण मूलांकुर से ना होके जो पादप होता है उसके किसी दूसरे स्थान से इनका क्या होता है, इन जड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको अभी मिटाकर इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, तो अपस्थानिक जड़ देखिए किसे कहते हैं। देखिए वैसे तो बता दें अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, ऐसा जड़ जिनका निर्माण मूलांकुर से न होकर पादपों के
किसी अन्य भाग जैसे पर्व संधि, ठीक है, इसे पर्व संधि, अन्य भाग जैसे पर्व संधि से होता है उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। ऐसा जड़ जिनका निर्माण मूलांकुर भाग से ना होकर पादप के किसी अन्य भाग से, जैसे पर्व संधि हो गया, जो शाखाएं होती हैं वहां से हो जाए, ऊपर वाले भाग से, जैसे कोई पौधा है तो इसमें से जो जाता है ना तना वगैरह, तो यहाँ पे जो जहाँ ज्वाइंट होता है इसे क्या कहते हैं, पर्व संधि, यहाँ से भी हो सकता है, तो उसे क्या कर सकते हैं, अपस्थानिक जड़, देखो मूलांकुर भाग से, यहाँ नीचे वाले भाग से नहीं होता है, ठीक है, तो उसे क्या